Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से मार्केट टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है। कल क्या कहा था कि अगर नीचे जाना है तो ये जो 22,800 है इसके नीचे ये वाली रेड कैंडल, और आप देख सकते हो यहां भी लिखा भी है 15 मिनट्स रेड कैंडल है तो आप नीचे जाना। ये चीज को ठीक से ध्यान देना क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं। एंड एट द सेम टाइम 22,800 से 23,050 ये नो ट्रेड जोन कहा गया था। नो ट्रेड जोन इसीलिए कहा गया था क्योंकि अगर यहां पे आप ट्रेड करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। आज अगर आप देखोगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट किया तो आप हैरान हो जाओगे कि कैसे बढ़िया तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है एनालिसिस को। ये है निफ्टी का चार्ट, ये है 15 मिनट्स, और सबसे पहले आप देखोगे तो मार्केट में रेड कैंडल बनी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? तो यहां पे नीचे का ट्रेड आपको लेना ही नहीं था। और वैसे भी देखोगे तो 22,800 के नीचे रेड कैंडल बनी नहीं थी। और पूरे दिन अगर आप देखोगे पूरे दिन मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन के चक्कर काटते बैठा। इनफैक्ट नो ट्रेड के अंदर भी नो ट्रेड जोन करके मार्केट ने ये किया। और मुझे पता है कि ये चैनल को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बड़े खुश रहेंगे क्योंकि जैसे कल के केस 1 केस 2 नो ट्रेड जोन कहा था, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। क्या नीचे का ट्रेड करना था? बिल्कुल नहीं। 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनी ही नहीं। क्या ऊपर का ट्रेड करना था? वो भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नो ट्रेड जोन में मार्केट अटका हुआ है। तो होप आपको कल का एनालिसिस से डेफिनेटली फायदा होगा रहेगा। और आज जो मैं बताने वाला हूं ये सब जो अजीबोगरीब पैटर्न बने हैं जिसके कुछ लॉजिक है, तो ये उससे भी बढ़िया होने वाला है क्योंकि कल फ्राइडे है, आखिरी दिन है मार्केट, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे वर्क होगा। बट उससे पहले बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलना। आप बोलोगे कि ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है और क्यों इसे ज्वाइन करना है, तो बट ऑब्वियसली बहुत से बार क्या होता है कि आपको सिर्फ पहले ट्रेड का लॉजिक समझ में आता है, उसके बाद दिन भर मार्केट यहां वहां मूव करता है, आपको समझ में ही नहीं आता है। तो उसका एनालिसिस हम कहां पे करते हैं? हम व्हाट्सएप कम्युनिटी के में करते हैं, जिसकी लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। टॉप न्यूज ऑफ द डे यही है कि मार्केट एक्टिविटी वापस बढ़ गई है। फैंटास्टिक चीज हो रही है क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन सर्च बाय 65%। 49,200 करोड़ सिर्फ एसटीटी गवर्नमेंट ने कमाया है, विच इज रियली रियली फैंटास्टिक। अब direct tax collection for FY25 are expected to exceed the revised estimates of 22.37 lakh crore by 13,000, which is really fantastic. एक जगह तो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया, फिर भी एसटीटी डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आ रहा है, तो फ्यूचर में जाके और स्लैब बढ़ने के चांसेस है। यानी कि ऐसा हो जाए कि मे बी 15 लाख या 20 लाख, गॉड नोस, बट यहां पे सब खुशहाली है। इंडियाज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रोज टू 16%। ये एक दिक्कत है, डेफिनेटली है, बट ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट स्टडी। और ये क्यों होता है इसका रीजन भी मुझे मालूम है। इंटर्नशिप नहीं करते हैं लोग, और क्योंकि इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच में का जो गैप रहता है ये कभी यूथ फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। और क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हमेशा एक फ्रेशर लेने से अच्छा लोग प्रेफर करते हैं या 1 या 2 साल का तो भी एक्सपीरियंस बंदा मैं ले लूँ। तो ये एक मेजर दिक्कत है। इंटर्नशिप उसका सॉल्यूशन है। कैसे होगा आगे देखते हैं, आने वाले दिनों में देखते हैं। अब यहाँ पे और
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जस्ट एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं, जस्ट ट्रेंड एनालिसिस, तो कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम नीचे से पकड़ के यहाँ पे उसको डालेगी और मैं जस्ट बेसिक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का एनालिसिस करूंगा। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। फ्रॉड चैनल से बचना या फ्रॉड लोगों से बचना जो कहते हैं कि हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग करवाएंगे, आपका पोर्टफोलियो हैंडलिंग करेंगे, ये हम सब कुछ भी नहीं करते हैं, ये अलाउड भी नहीं है गवर्नमेंट से फॉर अ रिसर्च एनालिस्ट। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं और मार्केट का रिसर्च एनालिसिस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या होने वाला है कल के दिन में, और टू बी हॉनेस्ट आज दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ, इसके लिए ये एनालिसिस करना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ठीक तरीके से आपको एनालिसिस करके बताऊं। इसके लिए सबसे पहले तो क्या लगेगा, मुझे डेली चार्ट लगेगा, और डेली चार्ट में एक अजीब चीज हो रही है जो रियली मुझे भी सरप्राइज कर रही है। मार्केट गिर तो रहा है बट ऑब्वियसली, यानी कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है। ध्यान देना, कल के दिन में ये मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है, बट आज क्या हो गया, यहां से चालू हुआ, यानी कि गैप डाउन होके गैप वापस फिल भी हो रहा है, विच इज रियली रियली फैंटास्टिक। तो भले मार्केट सुबह कितना भी नीचे गिरे, बट दिन भर में बुलिश मोमेंटम होने के कारण मार्केट गैप फिल कर रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 2 बार हुआ है, यहां पे 1, यहां पे 2। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग हो रही है, जो कि साइन ऑफ बुलिशनेस है। लोअर लेवल पे लोग अपना एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स खरीद लो, और जैसे ही नीचे सुबह लोअर लेवल पे दिखता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है खरीदना चाहते हैं और बाद में कोई बेच नहीं रहा है, तो क्या होता है, दिन भर में खरीद के ग्रीन कैंडल बन के एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। अब ये सब तो समझ में आया, बट 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड करें ये हमें देखना है, क्योंकि कल क्या मार्केट गिर सकता है, उठ सकता है, इसका एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज है, और मैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड देने वाला हूं, या कल के लिए थोड़ा सा रिस्की एनालिसिस करने वाला हूं, तो ध्यान देना। वापस कह रहा हूं, कल के लिए जो एनालिसिस रहेगा थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ये रिस्की क्यों है और सेफ एनालिसिस कौन सा है। सेफ एनालिसिस बहुत सिंपल है कि वापस मैं ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा और कहूंगा 22,800 के नीचे ही पुट लेना, बट मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नहीं हुआ तो आपका कल का दिन भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि भले 30-40 पॉइंट क्यों ना हो ऑप्शंस में, बट 30-40 पॉइंट्स भी बढ़िया से होते हैं। अगर ऑप्शंस में आपको 40 पॉइंट मिले और वैसे आप एक लॉट से भी ट्रेड किया, तो भी आप देख सकते हो कि आप 2,500-3 हज़ार तो भी एक लॉट के पीछे निकाल सकते हो। उसके लिए मैं रिस्क लेके आपको कुछ लेवल्स बताने वाला हूं। तो वापस एक बार, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, फिर अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया या गड़बड़ हो गया तो चिल्लाना मत, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं रिस्की ट्रेड कल के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं ये रिस्की ट्रेड है क्या। रिस्की होने वाला है तो बहुत बड़ा लॉट साइज नहीं कल के लिए, बट तो भी आप जो नॉर्मल लॉट्स लेते हैं उससे कुछ कम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, तो ये देखो, सबसे पहला बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, आपका 22,850 का के ऊपर, 22,850 के ऊपर भले टेम्परवरीली बट मार्केट बुलिश है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, रिस्की है, बार बार कह रहा हूं, आप पे है। अगर आपको श्योर शॉट ही चाहिए, नहीं सर लॉस नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकता, आप भले मत बताओ 2 दिन,
बट जो बताओगे 100% एक्यूरेट बताओ, जो कि 100% एक्यूरेसी मार्केट में होती नहीं है। तो आप थोड़ा सा शांत बैठना उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके, जैसे मैंने कहा, पर लॉट 2 या 3 हज़ार सोच सकते हो आगे कैप्चर करने का पॉइंट्स, मीन्स रुपीज सेंस में बोल रहा हूँ। तो 22,850 के ऊपर मार्केट बुलिश है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर आपको कल दिखाई दी ये लेवल के ऊपर, देखो आपके लिए और आसान कर रहा हूं कि 22,850 कोई भी ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखी कुछ इस तरीके से, ड्रॉ करके भी बता रहा हूं, तो आप कहां तक ट्रेड कर सकते हो? तो आप लगभग 23K तक, यानी कि पूरे 150 पॉइंट्स, यानी कि पूरे 75 एट द मनी का कॉल सोच सकते हो। तो केस 1 क्या हो गया? 22,850, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। हमारा टारगेट क्या है? 23K, जो कि निफ्टी के 150 पॉइंट्स एट द मनी के ऑप्शन के लिए लगभग 75 ऑप्शन लेवल पे आप कमा सकते हो। अब केस 2 क्या हो गया? केस 2 उससे भी सिंपल है। केस 2 क्या है? 22,800 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको कहां तक लेके जाएगी? आपको लेके जाएगी 22,700, और सेकंड टारगेट अगर आप रिस्क टेकर हो तो 22,650 से लेके 600, बट मैं ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, बट 120 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ये हमारा केस 2 है। और इस बार हमारा नो ट्रेड जोन क्या है? नो ट्रेड जोन बहुत छोटा है, 22,850, यानी कि 22,850 से 22,800। बस इतना ही कल के लिए। रिस्की है बट निफ्टी में इतना काफी है। बैंक निफ्टी अगर आपको देखना है तो बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट रहेगा। अगर समझो 49,300 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 49,100 तक आप जा सकते हो। ये हो गया हमारा केस 1। और केस 2 क्या है? केस 2 थोड़ा सा मुश्किल है बट फिर भी बता देता हूं। 49,400, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग will take you to 49,550। तो चलो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हो गए। ये होने के चांसेस 30%, ये होने के चांसेस 70%। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। और अब देखेंगे टीसीएस। टीसीएस बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं बट टीसीएस एक्चुअली थोड़ा सा वीकनेस है। ओवरऑल टीसीएस फैंटास्टिक कंपनी ही है, बट स्टिल लगता है कि 3,500 के नीचे या लगभग 3,500 से 3,400 के यहाँ पे टर्नआउट लेके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। अब अवंती टेल का तो कोई हिसाब ही नहीं है, प्योरली डाउन ट्रेंड में है, मैं इसके बारे में बता ही नहीं सकता, तो छोड़ दो। और न्यूलैंड लैब्स, सभी फार्मा कंपनी में ट्रम्प के तारीफ के वजह से कुछ गड़बड़ है, तो मैं कहूँगा ये कहाँ तक जा सकता है? तो ये 8 के लोवेस्ट जाके फिर ऊपर आ सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट। कल मिलेंगे। रिस्की ट्रेड बता रहा हूं तो कल थोड़ा सा सावधान हो जाना, ज़्यादा लालच मत करना, एंड होपफुली हर बार की तरह आप लाइक, कमेंट, शेयर करोगे, ये मैं आशा रखता हूं। थैंक्स अ लॉट।